बहुत बहुत स्वागत है समर्पण के मंच पे। आज हम लोग करेंट अफेयर की सीरीज में भारत एवं विश्व में जो प्रथम हुआ है 2020 और 21 के सालों में, उसे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि करेंट अफेयर के दृष्टिकोण से देखें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि कोई भी घटनाक्रम या फिर किसी भी संस्थान या फिर कोई भी नया इनोवेशन अगर पहली बार हुआ है, चाहे वो भारत, बिहार या फिर किसी भी कंट्री में हुआ है, तो ये हर जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें पूछे जाने की पूरी संभावना होती है। तो ये केवल बीपीएससी के लिहाज से नहीं, बल्कि जो भी है रेलवे का एग्ज़ाम है या फिर जो भी जिसमें जीएस का अपना एक वेटेज होता है, उसमें ये इम्पॉर्टेंट हो सकती है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। विश्व और भारत में जो भी प्रथम है उसे देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम वन्यजीव डीएनए प्रयोगशाला कहाँ बनी है? तो भारत में पहली वन्यजीव डीएनए प्रयोगशाला बनी है नागपुर में। नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है। भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर कहाँ है या कौन बना है? तो ये बना है कांडला, गुजरात बना है। देश का पहला ग्रेन एटीएम, ग्रेन मीन्स अनाज, अनाज एटीएम कहाँ है बना है? तो ये बना है गुरुग्राम, हरियाणा में। और गुरुग्राम में आप लोगों को पता होगा आईएसए का मुख्यालय भी है, हेडक्वार्टर भी है। आईएसए यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की प्रथम शतरंज अकेडमी कहाँ खोली गई है? पहली भारत की शतरंज अकेडमी, तो ये भुवनेश्वर में खोली गई है, भुवनेश्वर, उड़ीसा। नेक्स्ट है, इथेनॉल प्रमोशन नीति अपनाने वाला पहला राज्य कौन है? तो इथेनॉल प्रमोशन नीति अपनाने वाला पहला राज्य है बिहार। बिहार का नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बिहार का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क कहाँ है? तो ये विश्व के संदर्भ में पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फॉर्म कहाँ है? तो ये है सिंगापुर में। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा की शुरुआत कहाँ हुई है? तो ये हुई है नोएडा से फिल्म सिटी तक। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन सा बना है? तो ये बना है पश्चिमी मध्य रेलवे, जो कंप्लीटली इलेक्ट्रिफाइड रेलवे जोन है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ बना है, कहाँ स्थापित हुआ है? तो ये हुआ है तेलंगाना में। नेक्स्ट है, माउंट किलिमंजारो पे चढ़ने वाला युवा कौन बना है? तो ये बना है विराट चंद्रा, माउंट किलिमंजारो पे। नेक्स्ट देखते हैं, देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान, तो ये बाड़मेर, राजस्थान, यहाँ पे स्थापित हुआ है, बाड़मेर में स्थापित हुआ है देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का पहला क्रिप्टोगैमिक गार्डन कहाँ पे बना है? तो क्रिप्टोगैमिक गार्डन बना है देहरादून, उत्तराखंड में। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का पहला चीनी संग्रहालय कहाँ बना है? तो ये शिवाजी नगर, पुणे में बना है। नेक्स्ट है, भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र, वन चिकित्सा केंद्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण है वन चिकित्सा केंद्र, क्योंकि बीपीएससी में पहले भी इस तरह के प्रश्न बने हैं कि कहाँ पे पहला पशुओं से रिलेटेड या फिर स्पेसिफिक एनिमल को लेके पूछा गया है कि उसका अस्पताल कहाँ पे बनाया गया है। तो मुझे लगता है कि इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ है? रानीखेत, उत्तराखंड। नेक्स्ट है, भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र कहाँ बना है? तो ये विश्व लेवल का है जो भारत में स्थापित हुआ है। तो पहला कौशल केंद्र का भुवनेश्वर, उड़ीसा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की पहली जलमग्न सुरंग कहाँ बनी है? तो पहली जलमग्न सुरंग बनी है कहाँ? मुंबई में। नेक्स्ट देखते हैं, पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो पेपरलेस बजट पेश करने वाला राज्य है, पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा है? तो ये बना है गोवा। ठीक है। दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा कहाँ लगाया गया? यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड, जिसको हम लोग जीएम रबड़ कह सकते हैं। ठीक है। तो ये गुवाहाटी में लगाया गया है। ये विश्व में पहली बार है जब कोई जीएम रबड़ कहीं पे स्थापित किया गया है, क्योंकि असम की क्लाइमेट जो है वो रबड़ के उत्पादन के अनुकूल नहीं है, परंतु इसमें जेनेटिकली मॉडिफाई करके गुवाहाटी के जो असम के जो वहाँ पे जो जलवायु है उसके अनुरूप बनाया गया है और वहाँ पे लगाया भी गया है। ठीक है।
तो इसको ध्यान रखिएगा, कहाँ लगाया गया है, गुवाहाटी में, असम में लगाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, असम की पहली पशु एम्बुलेंस की शुरुआत हुई है कहाँ पे, मतलब भारत में पहली बार पशु एम्बुलेंस की शुरुआत हुई है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो ये आंध्र प्रदेश में शुरुआत हुई है पशु एम्बुलेंस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अटलांटिक महासागर पार करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित पोत कौन सा है। तो ये पोत कौन सा है, मेफ्लावर 400, ठीक है, जो पहला मानव रहित पोत है जिसने अटलांटिक महासागर को पार किया है। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल का निर्माण कहाँ कराया जा रहा है। तो ये आपको पता होगा कहाँ कराया जा रहा है, डेनमार्क में कराया जा रहा है। डेनमार्क जो कंट्री है वो अपने कंट्री में दुनिया का सबसे बड़ा रेत महल बना रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो ये है सर एम विश्वेश्वरैया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दुनिया का सबसे ऊंचा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो ये दुनिया के संदर्भ में पूछ रहा है, तो ये कहाँ पे, शिनोन में स्थापित हो रहा है पवन ऊर्जा संयंत्र, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा सबसे ऊंचा पवन संयंत्र, ठीक है, पवन ऊर्जा से चलने वाला संयंत्र स्थापित किया जा रहा है कहाँ, शिनोन में, जो कहाँ है, दक्षिण कोरिया में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना कहाँ पे स्थापित की गई है, कहाँ पे लागू की गई है। तो ये है पुगा गांव, लेह लद्दाख में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला अपंग क्लिनिक कहाँ बना है। अपंग क्लिनिक बना है कहाँ, चंडीगढ़ में। नेक्स्ट देखते हैं, 10 लाख की करेंसी जारी करने वाला कौन सा देश पहला बना है जो 10 लाख की करेंसी जारी किया है। तो ये वेनेजुएला है। और नेक्स्ट देखते हैं, देश का पहला चमड़ा पार्क कहाँ बना है। तो आप लोगों को पता होगा चमड़ा के लिए सबसे फेमस सिटी कौन सा है, वो कानपुर है। तो यहाँ पे बनाया जा रहा है देश का पहला चमड़ा पार्क, और कानपुर उत्तर प्रदेश में है। नाव पुस्तकालय की शुरुआत कहाँ की गई है। तो ये कोलकाता में की गई है, नाव पे पुस्तकालय आरंभ किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की पहली एयर टैक्सी की शुरुआत कहाँ से हुई है। तो ये हुई है चंडीगढ़ से हिसार तक। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला पंछी उत्सव कलरव कहाँ मनाया गया है। तो ये अपने बिहार में जमुई में, ठीक है, जमुई में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला इंडोर स्की पार्क ये कहाँ पे बनाया गया है, कुफरी, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो कहाँ प्रारंभ की गई है, जो बिना ड्राइवर के चलती है मेट्रो। तो वो है दिल्ली में शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, भारत में पहला उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है। तो वो की गई है गुरुग्राम, हरियाणा में। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला वाटर पार्क, ठीक है, वाटर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये गुरुग्राम में स्थापित किया गया, हरियाणा में। नेक्स्ट देखते हैं, देश का पहला टायर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। तो देश का पहला ये टायर पार्क है जो पश्चिम बंगाल में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, 100% जैविक क्षेत्र घोषित करने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो ये है हमारा लक्षद्वीप, ये केंद्र शासित प्रदेश है जो 100% जैविक क्षेत्र घोषित किया गया है। और अगर राज्य की बात करें तो ये सिक्किम है जो 100% जैविक हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देश का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज, ठीक है, देश का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज कहाँ बना है। तो ये उत्तराखंड में बना है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का पहला प्लेटिपस अभयारण्य कहाँ बना है। तो ये बना है ऑस्ट्रेलिया में, ये ध्यान रखिएगा, विश्व का पहला प्लेटिपस अभयारण्य ये बना है ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है, भारत का पहला मॉस गार्डन कहाँ बना है, नैनीताल, उत्तराखंड। नेक्स्ट देखते हैं, स्टैचू ऑफ पीस की अनावरण कहाँ किया गया है। तो ये राजस्थान में किया गया है, पाली जिला में, ठीक है। और ये पता होगा स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला प्रकृति आइस कैफे कहाँ पे बना है। तो ये लेह में बना है, लद्दाख जो है लद्दाख क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला परागकण या फिर पॉलिनेटर पार्क कह सकते हैं। तो ये कहाँ बना है, उत्तराखंड के हल्द्वानी में, ठीक है, उत्तराखंड के हल्द्वानी में। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की पहली सी प्लेन की
शुरुआत कहाँ हुई है? तो सी प्लेन की शुरुआत हुई है कहाँ? गुजरात में। नेक्स्ट देखते हैं ई बोर्डिंग करने वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा है? ई बोर्डिंग करने वाला पहला हवाई अड्डा है हैदराबाद एयरपोर्ट। नेक्स्ट देखते हैं देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया गया है? तो ये देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क असम में बनाया गया है, जोगी घोपा में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भारत का पहला इग्लू कैफ़े। इग्लू कैफ़े कहाँ बनाया गया है? तो ये गुलमर्ग में बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं भारत के पहला डॉग पार्क। तो डॉग पार्क बनाया गया है कहाँ? भारत का पहला डॉग पार्क चंडीगढ़। भारत का पहला जेंडर पार्क कोंजीकोड केरला में। भारत का पहला फायर पार्क भुवनेश्वर में बनाया गया है, जहाँ पे आगजनी जो भी घटनाएं हैं उनसे बचने के लिए सारे उपाय को बताया गया है। नेक्स्ट है बिहार का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ बनाया गया? तो ये राजगीर में बना है। नेक्स्ट है विश्व का पहला मोबाइल वाटर की शुरुआत कहाँ हुई है? विश्व का पहला मोबाइल वाटर सिस्टम की शुरुआत अगर कहा जाए तो ये विशाखापत्तनम में हुई है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं छोटे जानवरों के लिए पहला इको ब्रिज कहाँ बना है? तो ये बना है उत्तराखंड। नेक्स्ट देखते हैं भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ बना है? तो ये मैसूर कर्नाटक में, क्योंकि चंदन का उत्पादन भी कर्नाटक में ही सबसे ज़्यादा होता है। हाथी भी सबसे ज़्यादा कर्नाटक में ही पाए जाते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं विश्व में सबसे कम उम्र के लेखक कौन बने हैं? तो ये बने हैं अभिजीता गुप्ता का सबसे कम उम्र के लेखक है। नेक्स्ट है भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ बना है? तो ये बना है तेलंगाना में। नेक्स्ट है ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ई कैबिनेट प्रणाली, तो ये बना है पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। नेक्स्ट देखते हैं ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर कौन बना है? तो ये भारत के संदर्भ में पूछ रहा है, तो ये बना है भुवनेश्वर। नेक्स्ट देखते हैं पहली रोप पैक्स फेरी सेवा की शुरुआत की गई है कहाँ से? रोप पैक्स फेरी सेवा की शुरुआत की गई है गुजरात से। नेक्स्ट देखते हैं सबसे कम उम्र का कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन बना है? तो ये है अरहम ओम तलसानिया। ठीक है। नेक्स्ट है कृषि कानून लागू ना करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है पंजाब, जिसने कृषि कानून को नहीं लागू किया है। ऐसा सबसे ज़्यादा जो कृषि कानून को लेकर विवाद कर रहे थे वो पंजाब के ही किसान कर रहे थे। हालांकि सरकार ने घोषणा की है कि तीनों जो कानून थे उसे रद्द कर दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है केरल। नेक्स्ट है लोक सेवा आयोग की परीक्षा में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है असम, जिसने लोक सेवा के परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को भी शामिल किया है। नेक्स्ट देखते हैं 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये है आंध्र प्रदेश। हालांकि इसे निरस्त करने के भी बिल वहाँ के विधान परिषद में लाया गया है। नेक्स्ट है अरब क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये अरब क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा को उत्पादित किया जा रहा है, तो ये बना UAE संयुक्त अरब अमीरात। और UAE ने ही होप मिशन को भेजा है मंगल के लिए। ठीक है, मंगल पे अपना होप मिशन भेजा है। नेक्स्ट देखते हैं भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय कहाँ बना है? तो ये भी केरल में बना है। जेंडर पार्क भी वहीं बना है, मेडिकल डिवाइस पार्क भी केरल में ही बना है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय कहाँ है? तो यह है केरल में। नेक्स्ट देखते हैं भारत की पहली ई लोक अदालत कहाँ प्रारंभ की गई? तो यह है छत्तीसगढ़। ठीक है। नेक्स्ट है भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय, तो ये लॉस एंजलिस US में बना है, जो भारत के बाहर है पहला योग विश्वविद्यालय। ठीक है। और योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, और इसमें भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इसमें भी भारत का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नेक्स्ट देखते हैं भारत का पहला कवक पार्क कहाँ बना है? तो कवक पार्क भी कहाँ बना है?
उत्तराखंड में बना है। वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला, नो योर कस्टमर KYC, तो ये वीडियो के जरिए ही करने वाला, ये ऐसा अपने कस्टमर को सुविधा दिया है कि वीडियो के जरिए ही आप KYC करा सकते हैं। तो ऐसा सुविधा कोटक बैंक ने दिया है, जो पहला बैंक है जिसने इस प्रकार की सुविधाएं अपने कस्टमर को दी हैं। नेक्स्ट देखते हैं, खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये है मिजोरम। ठीक है, मिजोरम से रिलेटेड है कि यहाँ प्रतिशत वाइज सबसे ज़्यादा जंगल है। ठीक है, और अगर एरिया वाइज कहा जाए तो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है, भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल कौन सी है? तो ये है अस्मी। ठीक है, अस्मी, जिसे DRDO ने बनाया है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन जो भारत एवं विश्व में प्रथम थे, और ये काफ़ी हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें GS पूछता है, करंट अफेयर पूछता है। तो चलिए यहीं तक, थैंक यू। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।